बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और जदयू के नेताओं को आगाह किया है और साथ ही नीतीश कुमार के शासन प्रशासन तंत्र पर काफी तीखा प्रहार की है गिरिराज सिंह ने। ये तमाम बातों पर हम बात करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा और क्यों गिरिराज सिंह का पुतला जलाया गया बेगूसराय के रजौड़ा में। ये तमाम बातें हम करेंगे इसमें। उससे पहले हम बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं वो तमाम बातों पर जिससे कि बिहार के एनडीए में अभी एक बयान कह सकते हैं कि एक विवाद अभी थमा नहीं था कि दूसरा विवाद बढ़ चढ़कर सुबह से ही जारी है। उसका अंत कहां तक होगा? उसका अंत नीतीश कुमार की सरकार या नीतीश कुमार की कुर्सी खिसकने तक यह द्वंद्व चलेगी या फिर वह पहले ही शांत कर ली जाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की सियासत में कह सकते हैं कि उभर कर आते रहते हैं। वैसे तो बीजेपी बिहार और नीतीश कुमार की कसमोकस 10 को पुरानी है, मगर यह फिर से उभरी है और यह उभरने में गिरिराज सिंह को जिस प्रकार से जदयू नेताओं ने कह सकते हैं कि इस्तीफे की मांग की है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का पुतला दहन किया गया है। यह कोई आम बात नहीं है। क्यों किया गया है इसको लेकर भी कहा गया कि गिरिराज सिंह बेगूसराय में हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगवाने के लिए आते हैं और आए हैं। इससे पहले रजौड़ा के पास जिस प्रकार से बातें आई थी वहां से उठकर कि कई कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के ऊपर गिरिराज सिंह के द्वारा भी यह चलाया गया था, उनके सोशल साइटों पर भी, और ऐसे तमाम खबरें कि जिस प्रकार से हिंदुओं को हत्याएं हुई थी उसमें गिरिराज सिंह गए थे और गिरिराज सिंह ने ये बातें प्रमुखता से उठाई कि यह हिंदू की हत्या है कट्टरपंथियों के द्वारा, यानी कि मुसलमानों के द्वारा। तो ये बातें थी, मगर हिंदू और मुस्लिम से पहले वह एक मानव है, यह भी एक बात है। तो वह मनुष्य हुए, मगर गिरिराज सिंह को यह भी कहा जाता है कि वह ऐसे कोई भी मौके नहीं छोड़ते जहाँ पर हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान होने की बातें आती है। मगर यहाँ पर कुल मिलाकर बातें यह है कि गिरिराज सिंह वहाँ पर गए थे, मगर वह कह सकते हैं कि वो हत्याएं होने के बाद वह गए थे। वहाँ के सांसद हैं तो यह भी उनका वाजिब हक है और उनका कहना भी सही है। साथ ही गिरिराज सिंह यहीं पे नहीं रुके। गिरिराज सिंह कंटिन्यू यह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन प्रशासन तंत्र में अब कमी आई है और जिस प्रकार से आए दिन हत्याएं हो रही है, गिरिराज सिंह लगातार नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़े करते रहे हैं और खड़े कर रहे हैं। ये पसंद नहीं आया जदयू के नेताओं को, और साथ ही जब जदयू को नेताओं को पसंद नहीं आया तो उनकी विधान परिषद सहित डीएम कार्यालय के पास गिरिराज सिंह का पुतला दहन हुआ, तमाम बातें हुई। बेगूसराय के जदयू के जो भी प्रमुख नेता थे उसमें वहां पर नजर आए, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो। अब जब विधान परिषद ही नजर आ रहे हैं जदयू के, तो ये बातें समझ सकते हैं कि ये बातें दूर तक है। बातें तो यहां तक पहुंच गई कि वह नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग भी की है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों का इस्तीफा लिया जाए। गिरिराज सिंह का इसके बाद ट्वीट आता है, उसके बाद फेसबुक पर पोस्ट आता है सोशल साइटों पर। वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि कट्टरपंथियों के खिलाफ व धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो गया हूँ। जदयू मित्रों से निवेदन है कि जितना चाहें मेरा पुतला जलाएं, लेकिन हिंदुओं को कट्टरपंथियों के हमलों से बचाएं। आपके आचरण से यह संदेश नहीं होना चाहिए कि आप कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला करा रहे हैं। यह कहना था गिरिराज सिंह का। बड़ी ही सभ्य और शालीन शब्दों का इस्तेमाल वहां पर कर रहे थे। ऐसे जब वो आक्रामकता में बोलते हैं, मगर वह आक्रामकता अभी दिख नहीं रही थी उनकी बातों में और उनकी और भी जगहों पर जहां पर वह जा रहे थे। नहीं तो जब पहले उनके मंचों से भाषण सुनते थे तो ऐसा लगता था कि वह एक आक्रामक रूप से, मगर कह सकते हैं कि बीजेपी से कई लोगों को पहले ही हिदायत दी गई थी कि ऐसे कोई बातें नहीं करनी है, मगर फिर भी गिरिराज सिंह जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, अगर वहाँ पर हत्याएं हुई है तो फिर वो जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं, तो उनका भी कहना यह जायज़ है कि नीतीश कुमार की सरकार में आए दिन हत्याएं हो रही है और यहाँ पर कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं पर हमला की गई है। इसको लेकर गिरिराज सिंह कहाँ चूकने वाले थे, वह वहाँ पर भी आवाज़ उठाए हैं। और यहाँ पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जिस प्रकार से कह सकते हैं कि खराबी देखी गई है, बिहार में चारों बगल से ये आवाज़ें उठ रही है कि लगातार आम तरह से जिस प्रकार से हत्याएं बढ़ी है, तो गिरिराज सिंह भी यहाँ पर ये बातें मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं,
साथ ही जदयू के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता की भी बातें कर रहे हैं कि आप कट्टरपंथियों से मिलकर आम हत्याओं में साथ न दें। ये तमाम बातें थी गिरिराज सिंह की। लगातार कह सकते हैं कि अब गिरिराज सिंह और जदयू का तो कहना था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर हमें परेशानी है गिरिराज सिंह से। तो क्या गिरिराज सिंह के इस्तीफा को लेकर विचार करेंगे नरेंद्र मोदी? ये तो दूर की बातें हैं। लगातार जदयू के लोग नाखुशी नज़र आते हैं गिरिराज सिंह से, यह भी देखा गया है। मगर गिरिराज सिंह की ये बातें अब कितनी दूर तक जाएगी? बिहार बीजेपी से लेकर अब सेंट्रल तक ये बातें जा चुकी है कि मुकेश सहनी को तो निपटा लिया गया है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी निपटाने का प्रोग्राम बीजेपी रच चुकी है। वैसे भी बीजेपी बिहार में अब सबसे बड़ी पार्टी होने का यह दावा कर रही है और उसके पास संख्या भी है 77। अगर बोचहा जीत जाएगी तो 78, अगर हार गई तो 77 ही रह जाएगी। ये तमाम बातें थी गिरिराज सिंह को लेकर। जदयू और बीजेपी में चल रहा खींचतान, यह कहाँ जाकर रुकेगा? नीतीश कुमार की कुर्सी जाते जाते तक ये बात चलते रहेगी या फिर यह पहले शांत हो जाएगी? ये तमाम बातें चलती रहेगी राजनीतिक रस्साकसी में और हम लगातार ये बातें सुनाते रहेंगे इसी प्रकार से। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।